हेलो। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रवि आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर्स मंत्रा पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी खुशखबरी जो आपको मिली है कि एक ऐतिहासिक वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की, कुल पद यानी कितने आपके 60,244 पदों पर भर्ती होनी है। इस ऐतिहासिक भर्ती में भी आपको एक इतिहास बनाना है। वो इतिहास कैसे बनेगा कि सिर्फ एक सीट के लिए आपको फाइट करनी है। आपको 60,244 पद से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपकी उम्मीद क्या रहनी चाहिए कि बस आपको एक सीट से मतलब है। तो आपकी इस तैयारी को और धारदार बनाने के लिए हमारी पूरी टीम एक बैच लॉन्च कर चुकी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में, एक ही नाम से। और उस बैच का नाम है प्रयास बैच। ठीक है। ऑफलाइन अभी हाल ही में 2 या 3 दिन पहले शुरू हुआ है, अभी सिर्फ डेमो ही खत्म हुए हैं इसके। तो और ऑनलाइन भी हमने 2 दिन पहले ही शुरू किया है। इस बैच का नाम क्या है? प्रयास बैच। ठीक है। तो आप जो भी स्टूडेंट इच्छुक हो, आप इस बैच से जुड़ सकते हो अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के परीक्षा के लिए प्रयास बैच, और प्रयास बैच के अंडर ही ये क्लास नंबर 2 है। ठीक है। तो हमारा एक प्रयास वर्दी के लिए, वर्दी किसकी? आपकी। आपकी वर्दी के लिए एक हमारा छोटा सा प्रयास है। तो आप सभी भी क्या करें? मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है। तो क्लास 1 हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट क्लास 1 जिन्होंने मिस की है वो पहले क्लास 1 देखें, तब जाके ये आपको क्लास नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। तो हमने चैप्टर जो पिक किया है वो किया है परसेंटेज। परसेंटेज से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। एक क्लास हो चुकी है, उस क्लास को देखने के बाद तब ही आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो चलते हैं दोस्तों आज क्वेश्चनों की तरफ। इसका जो बेसिक था वो हमने समझ लिया था। उम्मीद करता हूं आपने सारी जो परसेंटेज की फ्रैक्शन है वो आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। और जो मैंने आपको काम दिया था, बहुत टफ काम था, टेबल का, स्क्वायर का, क्यूब का, वो आप लोग उस पर भी काम करना शुरू कर चुके होंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? क्वेश्चन है आपका ये। उसमें कितनी परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, क्वेश्चन है ये। तो देखो ये क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन क्या है? सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ क्वेश्चन है। 20% की कटौती की गई। तो कटौती का मतलब आप जानते हैं, या तो कटौती कह लो या फिर क्या कह लो आप, कमी की गई। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो करना है कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे साथियों? 1/5। आप सभी को याद भी हो गई होगी, 1/5 होती है। जब आप इसमें कटौती करेंगे तो मैंने बताया था हमें कौन सा साइन यूज करना है, अंश में माइनस का साइन यूज करना है हमें। ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो कि जैसे आपकी जेब में 5 रुपए थे, तो अब फिलहाल में कितने रह गए? 4 रुपए। भाई 5 पर 1 की कमी यानी कितने रह गए? 4। अब वो कह रहा है कि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लेके आना है। उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, यानी 4 से वापस आपको कहां पे आना है? 5 पर आना है। तो अब मैं क्या करूं? 4 से वापस 5 पे आने के लिए अब मुझे एक ऐड करना पड़ेगा, और एक ऐड मुझे किस में करना पड़ेगा? मुझे 4 में ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे इसको परसेंटेज में अगर मुझे निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, या फिर कल मैंने परसेंटेज वाली टेबल में आपको लिखाया है क्या कि 1/4 ये किस परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है? तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी बता देंगे 1/4 किसका होता है? 25%। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। तो उम्मीद करता हूं ये बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपको मैंने बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है, तदनुसार बी का वेतन, ठीक है ना, बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या समझना है, ये 33 सही 1/3 है, और ये क्या है? कम। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जब तक आप इन परसेंटेज की फ्रैक्शन को याद नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। तो 33 सही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है मेरे साथियों 1/3।
ठीक है ना, कितनी होती है 1/3। 1/3 कम है तो कम के लिए मैंने बताया कौन सा साइन यूज करोगे आप, माइनस का। आपको ऐसे समझना है, मैंने कल भी बताया था कि ये वैल्यू कौन सी होती है इनिशियल, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी कमी या वृद्धि के बाद में, ये वैल्यू कौन सी होती है आपकी फाइनल वैल्यू होगी। तो इनिशियल आपके पास 3 था और फाइनली आपके पास कितना हो गया, 3 से 1 कम यानी कितना हो गया 2 हो गया। अब ये कह रहा है, ये मान लीजिए आप, ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति कौन है बी। तो बी का वेतन ए के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से इतना कम है, तो ए का वेतन बी के वेतन से, ये सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया क्योंकि मैंने पहले ए और बी नहीं लिखा था। तो आप ऐसे समझिए कि यदि बी 3 है तो ए क्या है, ए का वेतन इसके वेतन से कम है, तो ए कितना होगा 2 होगा। अब बात सही है, तो ये कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज्यादा है। तो बी का वेतन किसके वेतन से, बी का वेतन किसके वेतन से, ए के वेतन से, यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से हो रहा है। तो नीचे किसकी वैल्यू आएगी, ए की। देखो यहां पर आपको एक बात समझनी है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां होता है कि नीचे कौन सी वैल्यू आएगी। तो आपको यह समझना है कि कंपैरिजन किसके साथ में किया जा रहा है, तो कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, ए से। ये कह रहा है ना कि बी का वेतन ए के वेतन से, ठीक है ना, किसके वेतन से, ए के वेतन से। तो ए का रेशियो है कितना यहां पर 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, कितना, ये ए का वेतन बी के वेतन से, क्वेश्चन ने बोला है ना कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज्यादा है, तो जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से 1 ज्यादा है। और 1/2 को क्या आप नहीं जानते कितना % होता है, ये 50%। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर अब आप खुद करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको लाने के लिए नए दाम को कितने % बढ़ाना पड़ेगा, बताइए। आंसर दीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। जब भी आप ये वीडियो देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है और 10 सेकंड के अंदर करना है, बताइए। चलो ठीक है साथियों, चलते हैं इसके प्यारे से सॉल्यूशन की तरफ कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। देखो फिर वही 10% घटाया गया, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, और घटाने का मतलब फिर क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियली पैसा मेरे पास कोई 10 था, तो वो 1 घट के फाइनली कितना रह गया, 9 रह गया। बात समझ में आई या नहीं आई भाई, इनिशियल पैसा मेरे पास कितना था 10 और 1 घट के वो फाइनली कितना रह गया, 9 रह गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नए दाम को, नया मतलब कौन सा भाई, रिजल्ट आपका क्या रहा, ये रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट आपका कितना रहा 9, और 9 को वापस से 10 पे लाने के लिए आपको 1 बढ़ाना पड़ेगा। किस में बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, किस में बढ़ाना पड़ेगा, 9 में बढ़ाना पड़ेगा भाई, तभी तो आप इनिशियल वैल्यू पे आ पाओगे। तो 1/9, 1/9 को क्या आप नहीं जानते कि 11 सही 1/9 होता है इसका प्रतिशत, या मैं बोलूं कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे जी 1/9 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने भी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 10 सेकंड में कर दिया होगा। ठीक है, देखिए आज जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक रहेंगे, जिससे कि एक क्लास में आपका पूरा बेसिक मैं चाहता हूं कि खत्म कर सकूं। क्योंकि हमें कैसे चलना है, हमें ये मान के चलना है कि हमारा 18 फरवरी को एग्जाम होना है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे कि इनको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन पिक किए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पिक किए हैं। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो 10% आप जानते हो, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है, तो इसका भी आंसर क्या होगा 11 सही 1/9%। ठीक है, नहीं तो आप क्या करें, इसको खुद से करें, ये क्या है आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको कहां पे दिया है, होमवर्क के लिए मैंने दिया है, लेकिन आंसर आपको जरूर करना है इसका। ठीक है, चलते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया गया, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ा।
सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज डिफरेंट, लेकिन परसेंटेज वही है। और करवा भी क्या रहा है वो हमसे यहाँ पे कमी की बात कर रहा है ना, कि 10% से कम कर दिया जाता है। देखो सेम क्वेश्चन है, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, कम का मतलब ऊपर माइनस होगा। तो मैं कहूं इनिशियली कोई टैक्स कितना 10 से कितना कर दिया जाता है 9, तो राजस्व को वही रखने के लिए यानी 9 से वापस आपको कहां पे आना है 10 पे आना है। तो इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। और किस पे बढ़ाना पड़ेगा, 9 पे बढ़ाना पड़ेगा। तो 1/9 को क्या आप नहीं जानते कि 11 से ही 1/9 होता है? बताइए। देखो 3-4 क्वेश्चनों में आ गया, क्या आ गया कि 1/9, 1/9 किस परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है। तो अब आपको याद भी हो चुका होगा। ऐसे ही जब तक हम 25-30 क्वेश्चन करेंगे तो जो मैंने आपको टेबल लिखाई थी कल वाली वीडियो में वो आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, जो 2-4 परसेंटेज की फ्रैक्शन बचेंगी उनको आप खुद से अपने जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता हो आप उस तरीके से उनको याद कर लीजिए। चलते हैं साथियों फिर एक और क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ए की आय किसकी आय से, बी की आय से। देखो सबसे पहले ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि किसकी आय किससे कम है। ए की आय बी की आय से कम है। कितनी कम है, 40%। तो पहले तो आपको 40% का फ्रैक्शन याद होना चाहिए, कितना होता है 2/5। अब कम है तो कम है के लिए क्या लगेगा, माइनस। तो देखो जो इनिशियल वैल्यू होगी तो वो किसकी होगी, बी से कम है तो बी की कितनी होगी 5। अब जो कम या ज्यादा होगी वो किसके बारे में बात की गई है, ए के बारे में बात की गई है। तो 5 से 2 कम, भाई 5 से 2 कम यानी ए का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 3। तो आप यहां से ये भी कह सकते हो कि ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है 3 और 5 है। या फिर ये कह सकते हो कि ए की वैल्यू 5 है तो सॉरी बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू कितनी है 3। अब ये कह रहा है बी की आय, देखो बी की आय ए की आय से, ठीक है ना, बी की आय ए की आय से। तो किसकी आय से बताओ, किसकी आय से, ए की आय से। तो नीचे कौन आएगी, नीचे किसकी वैल्यू आएगी, ए की आएगी। कितनी अधिक है, ठीक है ना, तो ए की आय से कितना अधिक है, ये 2 अधिक है। और 2/3 मैंने लिखाया था कल कि 2/3 यानी 66 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन बनता है वो कितना बनता है 2/3। और अगर आपको नहीं पता तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 200/3। और 200/3 को यदि आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 66 सही 2/3। यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, आपको ये बताइए समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं आ रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर एक और क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। इसे पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए, समतुल्य का मतलब क्या, बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। देखो आप यहां पर एक बात देख पा रहे होंगे कि जब वो यहां पर वृद्धि की बोलता है तो यहां पर परसेंट को कम करवाएगा, और अगर वो यहां पर कमी बोलेगा तो यहां पर प्रतिशत को वो क्या करवाएगा, वृद्धि करवाएगा। उसका रीजन ही क्या है कि जब आप इनिशियल से रिजल्ट पे कम पे जाओगे फिर रिजल्ट से आपको कहां पे आना है, इनिशियल पे आना है, तो वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर कौन सा शब्द यूज होता है, वो वृद्धि। अब ये बढ़ा हुआ है और बढ़े हुए से आपको वापस पुराने पे जाना है तो अब आपको परसेंटेज को क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 20% बताइए 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 होती है। और इसमें वृद्धि की गई है तो अब की बार जो साइन यूज होगा वो किसका होगा, प्लस का होगा। ठीक है, क्योंकि 20% 1/5, तो जो इनिशियल वैल्यू आपकी 5 थी अब उसमें 1 रुपया और बढ़ गया, यानी अब प्रेजेंट में कितनी हो गई, वो 6 हो गई। ठीक है, यानी वैल्यू 5 से कितनी हो गई, 6। अब ये कह रहा है इस बढ़े हुए वेतन को इसे उसके पहले वेतन के बराबर लेके आना है। तो पहले वेतन था कितना भाई, 5। अब आप ऐसे सोचो, आपकी जेब में 5 रुपए थे, मैं कहूं तुम्हारी जेब में 20% और बढ़ गए रुपए, तो ये 5 का 20% ही तो बढ़ा है भैया, 1 रुपया। 5 का 20% कितना होता है, 1। तो 1 रुपए ऐड होके ही तो ये कितने बने हैं, 6। लेकिन वो कह रहा है कि अब आपको वापस कहां पे जाना है, 5 पे जाना है। तो 6 से 5 पे जाने के लिए अब आपको 1 कम करना पड़ेगा। यहां पर प्लस या माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हम सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ पाए। 1 रुपए कम करना पड़ेगा, किस पे करना पड़ेगा, 6 पे। इसका परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हो अपनी
संतुष्टि के लिए। नहीं तो आप 1/6 से ही समझ जाओगे कि 1/6 किस परसेंटेज का फ्रैक्शन है। तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% मैंने लिखाया है, कितना होता है वो 1/6। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं आपको? जी बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप पढ़ते जाइए। ठीक है जी, चलते हैं फिर एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी क्या है, इसके ऊपर तो मैंने आपको एग्जाम्पल ही दिया था, ठीक है, कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। भैया चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने का मतलब आप समझ पा रहे हैं? भाई 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। यानी पहले चीनी का मूल्य 5 था, इनिशियल वैल्यू 5 थी, तो वो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। क्योंकि भाई वृद्धि होने का मतलब हमने बताया ऊपर प्लस का यूज होगा, तो 5 से वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब ये कह रहा है यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत को कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है। भैया पहले कितना खर्च कर रही थी वो? 5, एक तरीके से मूल्य में वृद्धि हो गई, यानी 5 रुपए की लेके आ रही थी, और अब कितनी लेके आ रही है? वो 6 की। लेकिन वो कह रहा है कि इसको पहले के जितना रखना है, यानी पहले के जितने का मतलब अब वैल्यू 6 है तो हमें वैल्यू किसके बराबर रखनी है? 5 के। तो 6 से 5 पे जाने के लिए आपको 1 रुपए कम करना होगा। और देखो यही बात मैं बता रहा था कि अगर यहां पर उसने वृद्धि बोल दी तो यहां पर वो 100% क्या करवाएगा? आपको परसेंट को कम ही करवाएगा। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो 1 की कमी करनी पड़ेगी, किस में करनी पड़ेगी? 6 में। 6 में क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आप 6 से 1 में कमी करोगे तो ही 5 पर जाओगे। किसी के मन में अगर यहां पर आ रहा हो कि हम 5 क्यों नहीं रख सकते, देखो अगर 1 की कमी 5 पे करोगे तो वैल्यू कितने पे जाएगी? 4 पे। क्या 4 यहां पे तुम्हें कहीं दिख रहा है? नहीं। तो आप ऐसे भी इस चीज को रिलेट कर सकते हो। और 1/6 को अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, अब आपको बार बार लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आ गया ये क्वेश्चन? नहीं आया जी? ठीक है चलते हैं। देखो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चनों को कराने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एक क्लास से जो भी बेसिक है आपका, और इनसे क्या होगा? आपको परसेंटेज भी याद हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं कि 20% की बढ़ोतरी। अब बढ़ोतरी का भी तो मतलब क्या है भैया? प्लस 20% है, यानी 5 से कितना होगा बताइए? 6 होगा। भाई 20% की फ्रैक्शन फिर से लिख रहा हूं 1/5, और बढ़ोतरी का मतलब क्या होगा? प्लस होगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 5 से 6, और 6 से वापस 5 पे आना है तो 1 कम करना पड़ेगा, और 1 कम किस में करना पड़ेगा? 6 पे। तो अभी हमने बताया 1/6 कितना होता है आपका? 16 सही 2/3%। उम्मीद करता हूं कि अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे कि कैसे कैसे कौन सी वैल्यू नीचे रखी जाती है, कैसे हम बैक जाते हैं, और कैसे हम परसेंट में वृद्धि करते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन को 5 से 6 कर रहे हैं, कैसे हम 3 से 4 कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं साथियों इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन कि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। बताइए सभी बताइए, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4 होती है। और बढ़ गया का मतलब ये साइन आपको स्टार्टिंग की 2-3 क्लास में याद रखना है, फिर आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए 25% होता कितना है? 1/4। अब ये कह रहा है बढ़ गया, यानी 4 पहले, ये वैल्यू कौन सी होती है आपकी? इनिशियल। और ये क्या है? वृद्धि या कमी होगी, या बराबर होगा? वृद्धि होगी, कमी भी हो सकती है, बराबर, जो क्वेश्चन कहे। ठीक है ना, उन तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है। तो 4 से, अब क्वेश्चन में बोला गया है बढ़ गया, तो 4 में 1 ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब ये कह रहा खाद्य तेल के प्रयोग में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी हमें? कमी क्यों? कि इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए। देखो पहले हम 4 रुपए खर्च कर रहे थे किसी चीज के लिए, अब कितना करना पड़ रहा है हमें? 5। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें 5 नहीं खर्च करने, हमें तो कितने खर्च करने हैं? 4 ही खर्च करने हैं। तो 5 से 4 खर्च करने के लिए हमें 1 रुपए कम खर्च करना पड़ेगा। किस पे खर्च करना पड़ेगा? ये 5 पर। और 1/5 को क्या आप नहीं जानते कितना परसेंट होता है? 20%। बाई चांस अगर किसी को ये समझ में नहीं आता कि 1/5 ये 20% क्यों लिखा जा रहा है, तो देखो 1/5 मैंने कल एक लाइन लिखाई थी कि जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, और जब हमें कोई चीज परसेंटेज में चाहिए तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 1/5 क्या है? ये फ्रैक्शन है। आपको चाहिए क्या? परसेंट चाहिए। तो परसेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
5 से आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20, और परसेंट का क्या लग जाएगा साइन। तो ऑप्शन नंबर बी 20% आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए साथियों चलते हैं फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहां पे क्लैरिटी करेगा, ये आपको क्लियर करेगा इस कॉन्सेप्ट को कि ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है। ठीक है, यहां पर लिखा मैंने ए और बी, फिर आपको 30% की भी देखो मैंने फ्रैक्शन लिखाई है, आप सभी को याद भी होगी कि 30% की जो फ्रैक्शन होती है मेरे भाई वो कितनी होती है 3/10। अधिक का मतलब भी क्या होता है, अधिक का मतलब भी क्या होगा, प्लस का साइन होगा। ये बात आप सब समझ पा रहे होंगे। अब देखो यहां पर आपको क्या एडजस्ट करना है, ये तो पता है तुम्हें कि ये 10 और ये प्लस है तो ये 10 की चीज 13 की जरूर होगी, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अब यहां पर 10 किसके आगे लिखा जाए और 13 किसके आगे लिखा जाए, भाई आपको ये बात समझनी है। तो इस बात को आप कैसे समझोगे, यहां पर आप एडजस्ट करोगे कि ए का वेतन, ठीक है ना, ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है। तो ए का वेतन ज्यादा है किसके वेतन से, बी के वेतन से, तो जो ज्यादा वाला पार्ट है वो ए के नीचे और जो कम वाला पार्ट है वो बी के नीचे। बात क्लियर है या नहीं। देखो जो बेस होता है वो जिससे कंपैरिजन किया जाएगा बी के वेतन से वो हमेशा उसी के नीचे आएगा। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या है। तो देखो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है यहां से कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। तो आप एक बात बताओ, किसका वेतन, बी का वेतन। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है बताओ, 3 कम है। किसके वेतन से, तो से शब्द जो लगा होता है वो हमें थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि हमें कंपैरिजन किससे करना है। तो यानी किसके वेतन से, ए के वेतन से। और 3/13 या इसको आप परसेंट में निकालोगे तो ये निकलेगा आपका 300/13, और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो 13 दूनी 26, कितने बचे 4, यानी कितना हुआ 40। तो फिर कितना 13 तिया 39, तो 23 सही 1/13% इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया। तो ऊपर हमेशा जो वैल्यू बनेगी, चाहे यहां पर 1 बने, 2 बने, 3 बने, 5 बने, 7 बने, जो ऊपर वैल्यू है उसको आगे जो बोला है, यानी कमी बोला है, वृद्धि बोला है, बराबर बोला है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, हर बार आपको ऊपर 1 2 1 2 नहीं मिलेगा, 3 मिला है। कल को 70% हो तो 7/10 फ्रैक्शन होती है। अगर बोले वृद्धि हुई तो 10 की चीज 7 ऐड होके 17 में जाएगी। कमी होगी तो 10 की चीज 10 रुपए में 7 की कमी होके वो वस्तु कितने की होगी, एक तरीके से 10 और 3 का रेशियो बनाएगी। उम्मीद करता हूं अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम थोड़ा इनको स्पीड में करते हैं, आप भी मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, तो 25% अधिक है किसका, नीता का वेतन पपाया के वेतन से 25% अधिक है। तो 25% आप बताओ कितना होता है, बताइए 1/4 होता है। अधिक का मतलब प्लस। अब किसका वेतन किससे अधिक है, नीता का वेतन पपिया के वेतन से अधिक है। तो पपिया का वेतन 4 होगा और नीता का कितना होगा 5। 5 क्यों लिख दिया, क्योंकि अधिक है, यानी 4 से कितना होगा 5। अब क्वेश्चन कह रहा है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से, तो ये से किसको इंडिकेट कर रहा है, नीता को। तो आपको पता है नीता की वैल्यू कहां पे आएगी, नीचे आएगी। कितना कम है बताइए आप, भाई एक ही तो कम है, और 1/5 इसका परसेंटेज बताओ, हमने 3 से 4 बार निकाल लिया, क्या आप बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, हाँ बताइए। अब आपको सारी क्लैरिटी हो गई होगी कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या आपको बोल सकता है। ठीक है, तो अब ये जो भी क्वेश्चन है अब इनको हम थोड़ा फास्ट करेंगे। देखो 60%, बताइए आंसर करिए। 60% कितना होता है आपका, 3/5 होता है। और बढ़ने की बात बोलिए तो ऊपर प्लस होगा, यानी आप कह सकते हैं कि 5 का सामान 3 की वृद्धि हो गई तो फाइनली कितने का जाएगा, 8 का जाएगा। यानी ये रेशियो कितने का बनेगा, 5 और 8 का बनेगा। अब ये कह रहा उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो 8 से वापस 5 पे आने के लिए आपको 3 की कमी करनी पड़ेगी, और 3 की कमी बताइए आप लोग किस में करनी पड़ेगी, 8 में। भाई तभी तो आप 5 पे आ पाओगे।
तो 3/8। अगर आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन याद है तो क्या मैंने ये नहीं लिखा है आपको कि 3/8, 3/8 किस परसेंटेज की फ्रैक्शन होती है? तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते थे यहां से कि भैया 37.5% क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप 100 का मल्टीप्लाई करें इसमें भाई परसेंट में चेंज करने के लिए, और इसको क्या करें, कैलकुलेट कर लें, और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बताइए, क्लियर है सब कुछ? ठीक है, चलते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। देखो 25% की वृद्धि, अब आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई होंगी कि 25% की वृद्धि का मतलब 1/4, और वृद्धि के लिए हमने कौन सा साइन यूज करना है, प्लस का। तो आप जानते हो कोई इनिशियल वैल्यू 4 थी तो फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, वो 5 हो गई। अब ये कह रहा है कि इसको वापस कम करना है, 5 से 4 पे जाना है, तो 1 की कमी करनी पड़ेगी, और 1 की कमी किस में करनी पड़ेगी, इस 5 में करनी पड़ेगी। और 1/5 कम से कम 5 से 6 क्वेश्चनों में ये बात आ गई कि 1/5 कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी यानी 20% आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ में आ रहा है ना जी? तो थोड़ा स्पीड से चलें, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है जी। 16, देखो 25% अधिक, तो अब 25% को मैं थोड़ा ऐसे ही लिख दूं कि 1/4, और अधिक का मतलब प्लस होगा, यानी 4 की चीज आपको कितने को जाएगी, 5 को, यानी 4 की चीज कितने की हो गई, 5 की। अब आप जानते हो कि 5 से फिर 4 पे आना है, सेम क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर आप आगे कर सकते हो, सेम ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क है। लैंग्वेज का भी आप फर्क नहीं कह सकते, बस यहां पर ए और बी बोलता है, कभी वहां पर चीनी में कमी और चीनी में वृद्धि करवाता है, इतना अंतर है बस। ठीक है, परसेंटेज सेम है, लैंग्वेज सेम है, क्वेश्चन सेम है, आंसर भी इसका कितना है, 20%। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे साथियों। देखो 25% की वृद्धि हो जाए चीनी की कीमत में, वही बात पुरानी कि 25% कितना होता है, 1/4, और वृद्धि करवाएगा तो यानी 4 का सामान कितने में जाएगा, 5 में जाएगा। यानी पहले आप चीनी पर खर्चा कितना कर रहे थे, 4, और अब कितना हो गया भैया, 5 करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास 5 के लिए पैसे नहीं है, तो तुम कहोगे भैया हम तो 4 ही खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 5 से 4 पे जाने के लिए आपको 1 कम करना पड़ेगा, किस पे कम करना पड़ेगा, 5 पर। और क्या आप 1/5 को नहीं जानते भैया, ये तो मोहब्बत सी मान गया 1/5 हमसे। ठीक है, 1/5 कितना होता है, 20%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। 30% अधिक है, देखो अगर आपको ध्यान हो तो अभी हमने 30% अधिक वाला भी क्वेश्चन किया है, अभी हमने 30% अधिक वाला भी क्वेश्चन किया है। चलो ठीक है, जो लेट जुड़े हैं वो देख लें भैया। 30% अधिक यानी 30% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 3/10 होती है। भाई 30% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, 3/10। अधिक का मतलब आपको प्लस करना है भाई ऊपर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि 10 का सामान कितने में गया, 13 में गया, है ना। या फिर ये कह सकते हो कि आप 10 खर्च कर रहे थे तो अब कितना खर्च कर रहे हैं, 13। लेकिन मैं कहूं कि 13 तो आपके पास है ही नहीं, आपके पास तो 10 रुपए हैं भैया, तो आपको 13 से 10 पे आने के लिए 3 रुपए को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। भाई कितने रुपए कम करने पड़ेंगे आपको 3, और 3 किस पे करने पड़ेंगे, 13 पे। और परसेंटेज में इसको चेक करने के लिए 100 का आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा आपका 300/13, और 300/13 को अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 23 सही, 1/13 बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। हाँ बताइए बताइए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो गई, उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। ठीक है, ये यहां से अगला टाइप हमने शुरू कर दिया है,
एक अगला टाइप। देखो अब तक क्या हो रहा था, एक परसेंटेज आ रही थी, वहीं पे कमी वहीं पे वृद्धि करनी पड़ रही थी। मान लो कल के दिन आपके एग्जाम में 2% आ जाए और इस प्रकार से लैंग्वेज सेट सेट करके देता है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, देखो एक तरीका होता है इसमें क्या, सक्सेसिव लगाने का। लेकिन सक्सेसिव कहां पर लगता है? जिसको हम बोलते हैं क्रमागत, कि आपने पढ़ा भी होगा भाई, क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, लेकिन ये कब तक काम करेगा? जब तक वैल्यू आपको जैसे 10%, 20%, 30%, 40% इस प्रकार से दी है। अगर मैं बोलूं कि पहले 16 सही 2/3% की वृद्धि की गई, 11 सही 1/9% की कमी की गई, तो इससे करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो टिपिकल हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका क्या है? फ्रैक्शन मेथड। तो 20% अगर आप किसी भी चीज को कम कर रहे हैं, 20% कम करने का मतलब बताइए भाई, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5, यानी आप 5 से कितना कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। 5 से कितना कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। फिर कह रहा है उसकी बिक्री में 80% की क्या हुई है? 80% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और 80% की फ्रैक्शन मैंने लिखाई थी, कितनी होती है बताइए? 4/5। और वृद्धि का मतलब क्या होगा? प्लस। तो आप ये कह सकते हो कि 5 की चीज फाइनली 4 ऐड होने के बाद में कितने की हो गई? वो 9 की हो गई। अब हम यहां पर क्या करेंगे? अब हम यहां पर एक चीज कर सकते हैं क्या, कि इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों वैल्यू से सिर्फ हम एक वैल्यू को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा? 55 25 और ये 9 चौके 36। भाई इतना हो जाएगा। हमने इनिशियल का इनिशियल में मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनल का फाइनल में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा इससे? तो इससे क्या हुआ, इन दोनों वैल्यू से इन दोनों वैल्यू को मिलाकर हमने एक वैल्यू बना दी। तो आप ये कह सकते हो कि पहले कोई चीज 25 की थी, अब कितने की हो गई? वो 36 की। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी जेब में पहले 25 रुपए थे, अब कितने हो गए? 36। तो ये बताओ, ये 25 से 36 ये क्यों हो गए? तो ये इस प्रकार हो गए कि 20% कम किया और 80% की वृद्धि की। इस प्रक्रिया को करने से यहां पर यह प्रभाव पड़ा। तो 25 से 36 होने का मतलब कितना बढ़ा बताओ? ये 11 बढ़ा। और 11 किस पर बढ़ा? ये 25 पर बढ़ा। और मुझे इसका क्या निकालना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 25 से अगर आप 100 को डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा, और 11 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 44%। देखो अब लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक और छोटी सी बात बता दूं, 44% आपको दो जगह दिख रहा है, तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि 44% ये कौन सा आंसर होगा। देखो अगर इनिशियल वैल्यू आपकी कम है, फाइनल वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना, इनिशियल वैल्यू आपकी कम है, फाइनल ज्यादा है, तो हमेशा क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, अगर आपकी इनिशियल ज्यादा है और फाइनल वैल्यू कम है, तो आपकी क्या होगी? फिर कमी होगी। अब आप एक बात बताइए, इनिशियल कैसी है? कम। फाइनल कैसी है? ज्यादा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, भाई सीधी सी बात है, 25 से 36 हो रहा है तो पैसे बड़े हैं, और बड़े होने का मतलब ही क्या होता है? वृद्धि होना। 25 से अगर यहां पर 24 होता, या मतलब 25 से कितना भी नीचे होता, तो वो वैल्यू कहां पर जाती? ये वाली वैल्यू फिर वो कमी में जाती। यानी परसेंटेज जो भी होता, परसेंटेज हम जो भी निकालते, वो किस में आता? हमारा प्रतिशत कमी में आता। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं एक और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई। यानी सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि करने का मतलब बताइए। 25% का मतलब कितना होता है? आप ये कह सकते हैं वृद्धि की गई है, तो 4 से कितना हो गई? 5 हो गई। और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि हो गई। भाई जब सीट बढ़ेंगी तो टिकट भी तो बढ़ाएंगे वो, तो उन्होंने यही किया। टिकट कितनी बढ़ी? 12%। और 12% का आप फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हो अगर नहीं याद है आपको? तो 12/100। भाई परसेंटेज हटाएंगे, नीचे कितना आएगा? 100। तो 4 से काटा 3, 4 से काटा 25, तो इसकी फ्रैक्शन जो बनी वो कितनी बनी? 3/25। या मैं आपको लिखा चुका हूं कि 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/25। तो 4% का ये 3 गुना है, तो फ्रैक्शन भी अपने आप की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 12%। अब ये वृद्धि हुई है, तो यहां पर आप जानते हैं क्या होगा? प्लस का साइन होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 25 से कितनी हो गई? ये 28 हो गई।
भाई 25 से कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अब आप देखिए तो आप ये कह सकते हैं कि पहले कितना था ये, भाई इनिशियल का इनिशियल में मल्टीप्लाई कर दिया हमने कितना 100, और बाद में फाइनल कितना हुआ, 28 पंजे कितने होते हैं बताओ, 140। तो आप ये बताइए कोई चीज 100 से कितना हो गई, 140 हो गई, और कंपैरिजन भी कितने पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। भाई मैंने बताया था ना प्रतिशत क्या है, प्रति 100 पर किया गया कंपैरिजन, तो प्रति 100 पर किया गया कंपैरिजन ही क्या कहलाता है, प्रतिशत। तो यहां से ये कितना अधिक है, 40 अधिक है, और किस पर अधिक है, 100 पर। तो जब भी 100 पर जितना अधिक या कम निकल के आए तो आप समझ जाइए वही इसका क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 40% आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथी एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसके अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखो एक आपको छोटी सी बात बता दूं कि जब भी जितने परसेंट की वृद्धि कराए और जितने परसेंट की कमी कराए, तो उस केस में हमेशा कमी होगी। तो यहां पर आप देखें वृद्धि वाला आंसर होगा नहीं, इसमें वृद्धि दिखा रहा है ये भी आंसर नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं ये भी आंसर नहीं होगा, हमेशा कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। नहीं तो आप 25% की वृद्धि यानी 4 से 5 करेंगे, फिर आप 25% की कमी यानी 4 से 3 करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं देता हूं आपको होमवर्क में करने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करें। ठीक है, होमवर्क मैंने आंसर बता दिया है, 6 से ही 1/4% की कमी। जब भी आपको जैसे 20 और 20 दिख जाए कहीं पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका आंसर हमेशा कमी वाला होगा, हमेशा कमी ही होगी। ठीक है, वृद्धि नहीं होगी, न ही बराबर होगा। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। ठीक है, देखो खरीदते समय घोटाला करने का मतलब क्या होता है कि वो कोई चीज जैसे उसको 10 लेनी थी, तो वो 10 की जगह कितना ले रहा है, 11 ले रहा है। भाई खरीदेगा तो यानी खरीदने में घोटाला कब हो सकता है। अब यहां पर घोटाला का मतलब कमी मत समझ लेना। भाई मैं कोई चीज खरीदते टाइम घोटाला कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं 1 किलो कुछ सामान लेने गया, तो मैं उसमें घोटाला कैसे करूंगा। भाई मैं 1 किलो की जगह ज्यादा चीज लूंगा या मैं कम लूंगा, तो मैं 1 किलो की जगह 1.5 किलो, 1 किलो 100 ग्राम, ऐसे मतलब मैं वस्तु को ज्यादा लूंगा, तभी तो वो घोटाला करूंगा मैं। तो 10 से कितना 11, और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। अब यहां पर क्वेश्चन ने बोल दिया बेचते समय, अब यहां पर इस बात को आपको समझना है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन कैसा है आपका, विवादित क्वेश्चन है कि बेचते समय भी वो 10% का घोटाला करता है। अब यहां पर ये जो घोटाला जो बताया है वो उसकी कीमत को लेकर बताया है। ठीक है, कीमत कैसे कि वो 10 की चीज को कितने में बेचता है, 11 में बेचता है। बात क्लियर है या नहीं। तो अब देखो इनिशियल का इनिशियल में किया आपने 100, फाइनल का फाइनल में किया तो 11 का स्क्वायर आपको याद हो चुका होगा, मैंने बताया था। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब फिर वही बात 100 पर कंपैरिजन है तो क्वेश्चन को करना और इजी। भाई 100 से कितना हुआ, 121, 100 से 121 हुआ तो 21 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 100 पे। और जहां पे भी 100 बढ़ने या घटने पे आ जाए तो वही क्या होता है, उसका परसेंटेज होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। तो यहां पर ये जो घोटाले वर्ड है ना, ये घोटाले वर्ड जो है आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा हाईलाइट किया है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है कि एक का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर उसे 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन क्या होगा। तो देखो मैंने बताया था जब भी दो वैल्यू आए और बोले कि बढ़ाया गया और घटाया गया, तो देखो 0% नहीं होगा, 1% की वृद्धि नहीं होगी। आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है। मींस क्या है इस बात का, यानी आपका आंसर हमेशा कमी वाला होगा, न 0% होगा, न ये होगा कि कोई लाभ कोई हानि नहीं, और न ही वृद्धि वाला होगा, हमेशा आपका आंसर कमी वाला होगा। अब इसमें देखो दो ऑप्शन अपने आप हट गए, बी और सी बचा।
बी और डी, सॉरी बी और डी बचा। अब बी और डी में आपको ये नहीं पता कि 1% वाला है या 2% वाला है, तो देखो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन की बहुत सारी ट्रिक अवेलेबल हैं, लेकिन मैं ट्रिक वगैरह पे इतना यकीन नहीं रखता, हम अपना बेसिक सीखेंगे। तो 10% बढ़ाया गया, तो आप 10% को जानते हो कितना होता है, 1/10। फिर कह रहा है 10% घटाया गया, तो आप जानते हो 10% कितना होता है, 1/10। तो मैं ये कह रहा हूं बढ़ाया गया तो 10 से कितना किया गया होगा, 11 किया गया होगा, और जब इसको घटाया गया होगा तो 10 से कितना किया गया होगा, 9 किया गया होगा। अब आप यहां पर समझिए, तो ये इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 100, और फाइनली वो वैल्यू कितनी हुई, 99। यानी 100 की चीज की जो कीमत थी, किसी भी चीज की कीमत 100 थी, तो वो फाइनली कितनी रहेगी, 99। यानी कितना कम हुआ, एक कम हुआ। और अभी मैंने बताया था एक कम किस पे हुआ है, बताइए, 100 पर। तो जो अगर 100 पर कमी या वृद्धि होती है तो वही उसका क्या होता है, परसेंटेज। तो 1% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको जी? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, ठीक है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहां पर कि परिणामी संख्या, परिणामी का मतलब क्या होता है बताइए आप, रिजल्ट होता है, कि जो रिजल्ट वाली संख्या है, मूल का मतलब क्या होता है, मूल, मूल का मतलब पुराना, आरंभिक, प्रारंभिक, यानी इनिशियल की बात कर रहा है यहां पर, कि जो रिजल्ट है वो आपका इनिशियल से कितना कम हो जाता है, 20 कम हो जाता है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है तो मूल संख्या क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, निकालिए इसका आंसर, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आप इसका आंसर करना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन है कि 20% कम कर दी जाती है। तो 20% आप जानते हो कितना होता है, 1/5, यानी 5 की चीज आप कितने में करोगे भाई, 4 में करोगे, है ना भाई। कमी के लिए हम किसका साइन यूज करेंगे, माइनस का। फिर कह रहा है इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। तो 20% की वृद्धि, यानी अब आपको क्या यूज करना होगा, प्लस यूज करना होगा, ठीक है ना। क्या यूज करना होगा, प्लस यूज करना होगा। तो 20%, यानी 20% 1/5, और यहां पर वृद्धि है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लस करना पड़ेगा। तो अब आप कह सकते हैं कि 5 की चीज फाइनली कितने की होगी, 24 की। आपने इनिशियल का इनिशियल में मल्टीप्लाई किया तो यहां से इनिशियल की वैल्यू निकल के आई, और फाइनल का फाइनल में किया, यानी 6 चौके 24, ये 24 वैल्यू निकल के आई। अब मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक बात समझनी है, पहले क्वेश्चन में यहां से डायरेक्ट परसेंटेज पूछता था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने थोड़ी सी अलग बात बोली है। क्या बोला है कि परिणामी जो संख्या है ना, वो मूल संख्या से कितनी कम हो गई, 20। अब आप देखो ये क्या है आपकी परिणामी, भाई ये रिजल्ट होता था, और ये क्या है आपकी मूल संख्या। तो ये कह रहा है जो परिणामी संख्या है वो मूल संख्या से कितनी कम हो गई, 20। जबकि हमारे अकॉर्डिंग जो परिणामी संख्या है वो मूल संख्या से कितनी कम हुई है, 1। तो यानी हमारे अकॉर्डिंग जो 1 कम हुआ है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 20। यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब क्वेश्चन पूछ रहा है मूल संख्या क्या है, यानी 1 की वैल्यू 20 है, तो 25 की वैल्यू, यानी 25, यानी मूल कितना है हमारा भाई, 25 है ना रेशियो, 25 रेशियो की वो वैल्यू आपसे जानना चाहता है। जब 1 की वैल्यू 20 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 गुणा 25, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो 500 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है साथियों, बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको समझ लेना। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी, उसको मैंने हाईलाइट यहां पर कर दिया है। ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, बराबर रहेगी, अपवर्तित रहेगी। तो देखो मैंने आपको बताया है उतनी ही, ये आंसर तो होगा ही नहीं। समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात को, अधिक वाला आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब 2% कम और उसको ज्यादा किया जाता है तो हमेशा उसमें कमी होती है। अब यहां पर कमी वाले 2 आंसर हैं जी, इनमें से कोई सा हो सकता है। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। तो 20% बढ़ाया जाता है, यानी 1/5, भाई 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से कितना किया जाता है, 6। और 20% ही घटाया जाता है,
तो यानी क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, बताइए माइनस होगा, यानी 5 की चीज को कितना करना पड़ेगा आपको, 4 करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि ये कितनी वैल्यू होगी 25 और ये कितनी हो जाएगी आपकी 24, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 24। अब बताइए आपने 25 से 24 किया तो इसको कितना घटाया, आपने इसको 1 घटाया, और एक जो घटाया वो किससे घटाया आपने, एक जो घटाया वो किससे घटाया आपने, वो 25 से घटाया। और 1/25 और इसको परसेंटेज में देखना है तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी 4% आपने क्या किया, 4%। देखो 25 से जब 24 हो रहा है तो मैंने क्या बताया था, इनिशियल वैल्यू अगर फाइनल वैल्यू से ज्यादा है तो हमेशा क्या होगी आपकी, कमी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो 25% ये क्वेश्चन क्या है आपका, होमवर्क है, ये क्वेश्चन क्या है आपका, होमवर्क है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन पहले किया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी, यहां पर तो ये थैंक यू ही बोल दिया, तो मेरी तरफ से भी आप सभी के लिए थैंक यू, जो आपने अपना इतना कीमती वक्त निकालकर इस मजेदार क्लास का आपने भरपूर आनंद लिया, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि जो मैंने आपको कंटेंट दिया है, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं कल फिर एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। राम राम मेरे भाई, सभी भाइयों के लिए।